आज हम एमसीएन समाचार के तरफ से बाबा पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं और यहाँ पर एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वसीम शेख साहब से हम बात करते हैं औरंगाबाद के चंद मुद्दों के ऊपर जो आज काफ़ी औरंगाबाद शहर में चर्चित है। आइए हम इनसे बात करते हैं। वसीम साहब, आज जो औरंगाबाद शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, औरंगाबाद में जो क्राइम बढ़ रहा है, सबसे पहला क्राइम बढ़ने का जो रीज़न है यहाँ पे जो मतलब कि नशे की जो गोलियाँ बिक रही है, नशे के जो टैबलेट्स जो बिक रही है, इस पर सबसे पहले तो पुलिस को चाहिए कि इस पर लगाम लगाए। ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है नशे की गोलियाँ। जब से यहाँ औरंगाबाद में नशे की गोलियाँ रिलीज़ हुई, लॉन्च हुई है, तब से लेकर आज तक यहाँ पे मर्डर के केसेस बढ़ चुके हैं, यहाँ पे रेप केसेस बढ़ चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस को चाहिए कि जितने भी ये लोग हैं टैबलेट्स बेचने वाले, सबसे पहले तो इन पर कार्रवाई की जाए। जिस वक्त हम ये टैबलेट्स बेचने वालों पर, नशा करने वालों पर कार्रवाई करेंगे तो ये जो हमारा क्राइम है, जो ये मर्डर्स है, जो रेप केसेस है, उस पर बहुत जल्दी कंट्रोल आ जाएगा। अच्छा, अभी चंद दिनों पहले रेलवे स्टेशन पे एक केस हुआ था, एक लड़की के साथ रेप हुआ। 17 साल की लड़की है जो कि नाबालिग है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और महिलाएं सुरक्षित नहीं है औरंगाबाद शहर में? देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र जी मोदी, उनका भी कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये बेटी बचेगी कब? जब हमारी पुलिस उनको अच्छे से प्रोटेक्शन देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस प्रोटेक्शन। दूसरी चीज़ ये है कि महिला जो है, महिलाओं के लिए पुलिस ने बहुत सारी वेबसाइट्स ये वो रखी है कि अगर तुमको इमरजेंसी में कुछ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन होता ये है कि अभी हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन रखे, क्योंकि हर जगह पुलिस मौजूद नहीं होती है। और अगर वुमेंस चाहती है, लेडी चाहती है कि वो कुछ मदद बुलाए, तब तक उनके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी होती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी लड़की को कहीं पर भेजना हो या अपनी बहू या बेटी को अगर कहीं भेजना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद सेल्फ प्रोटेक्शन उनके साथ में दे, अपने खुद की प्रोटेक्शन देना चाहिए। अच्छा, और एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे वुमेन सेल के लिए एक ऐप है, हेल्प वुमेन ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी की तरफ से। जो महिला, जो लड़की इस ऐप को डाउनलोड कर उसे प्रेस करेगी, एट द सेम टाइम उसे विदिन 10 मिनट्स उसका लोकेशन, सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी और हम तुरंत उससे संपर्क करके उसे वहाँ पे मदद पहुँचाएंगे। वसीम साहब, आजकल औरंगाबाद शहर के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये शहर के विकास को छोड़ के शहर के नाम चेंज के ऊपर या नामकरण के पीछे लगी हुई है। तो इसके बारे में आपका, और ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं इसके अलावा भी औरंगाबाद शहर के अंदर डेवलपमेंट के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो मुद्दा आपने जो मुझसे सवाल किया है, इस पर मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगा कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियंस, इसलिए इस मुद्दे पर मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन बेस पे चल रहा है। हर कोई पॉलिटिशियंस में इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहता है, तो इसीलिए मैं न्यूज़ पर आकर, और अगर किसी को इस मुद्दे पर काम करना है, इस मुद्दे को अगर ख़त्म करना है, तो वो लीगल वे से जाकर करे। लेकिन जो लोग अगर मीडिया पर आकर और ये सब करते हैं, तो वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया पर आने से और मीडिया पर ये जो माहौल है औरंगाबाद का ख़राब करने से, और यहाँ पे संभाजी नगर नहीं चाहिए, संभाजी नगर वाले बोलेंगे औरंगाबाद नहीं चाहिए, इससे सिर्फ औरंगाबाद सिटी का माहौल ख़राब हो रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। और रहा सवाल औरंगाबाद का नाम चेंज करने का, तो पॉलिटिशियंस हमारे औरंगाबाद के जितने हैं, इनको चाहिए कि एक लीगल वे से काम करे, और यहाँ पे मीडिया पर आकर और ये माहौल, औरंगाबाद का माहौल ख़राब कर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इस मुद्दे पर मैं भी फाइट कर रहा हूँ। मैंने भी जो है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट किया था 14 जनवरी 2021 को। एट द सेम डे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है तो औरंगाबाद, अपने महाराष्ट्र स्टेट के जे वल्लवी डिप्टी सेक्रेटरी को कार्रवाई दिए है। मैं भी वेट कर रहा हूँ डिप्टी सेक्रेटरी जे वल्लवी उस पर क्या कार्रवाई करेंगे। 15 डेज़ के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। आफ्टर 15 डेज़ मैं एक रिमाइंडर दूंगा। और रहा सवाल कि अगर महाराष्ट्र, और उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी रिपोर्ट किया था, और मेरा सब्जेक्ट यही था, ऑब्जेक्शन टू चेंज नेम दी औरंगाबाद। तो मेरा जब भी सब्जेक्ट यही था कि औरंगाबाद का जो नेम है उसके ऊपर ही ऑब्जेक्शन था। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सेक्रेटरी जे वल्लवी को ही होम मिनिस्ट्री से कार्रवाई गई है। तो मैं 15 डेज़ वेट करूंगा, उसके बाद मैं एक रिट पिटीशन कर दूंगा हाई कोर्ट में, और जो भी होगा कोर्ट विल डिसाइड।
और जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती है तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है। और अगर हमारे महाराष्ट्र सरकार अगर उसका नाम चेंज करने के लिए देती है कि ये संभाजी नगर होगा तो ठीक है, मैं उस पर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन रहेगा कोर्ट से। हम हमारे सरकार से ऑब्जेक्शन, सरकार के साथ फाइट नहीं करेंगे, लेकिन जो है हमारी फाइट हमारी सरकार से भी नहीं है, हमारी फाइट औरंगाबाद संभाजी नगर कहने वालों से नहीं है। सिर्फ मेरा ये कहना है कि औरंगाबाद का जो मुद्दा है, औरंगाबाद दिस इज़ नॉट अ डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम्स, ये एक डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज नहीं हो रहा है। औरंगाबाद एक ऐसी सिटी है जो कि इंटरनेशनल सिटी है, मतलब इसका नाम इंटरनेशनल सभी कंट्रीज़ में, ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इसीलिए सभी कंट्रीज़ इसको जानती है औरंगाबाद को। तो औरंगाबाद जो है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस होने की वजह से ये एक वर्ल्ड फेमस है, ये वर्ल्ड जोन हो गया है अभी। सिर्फ ये एक ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद जो है ये हिस्टोरिकल प्लेस होने की वजह से इसको पूरा वर्ल्ड जानता है। आप अगर इसको संभाजी नगर कर रहे हो, ठीक है, संभाजी नगर करोगे तो आप औरंगाबाद वालों को बताओगे संभाजी नगर, आप पूरे वर्ल्ड में जाके बताओगे ये संभाजी नगर है। आप किस बेस पे बताओगे, किस तरह से पूरे वर्ल्ड को आप ये इन्फॉर्मेशन दोगे कि ये संभाजी नगर है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि औरंगाबाद का ये जो भी मुद्दा है इस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट है तो कोर्ट से और लीगल वे से, मैं लीगल वे ही मेरी कार्रवाई चल रही है। औरंगाबाद का जो नाम है उसके लिए मैं लीगल वे से करूँगा, कोर्ट विल डिसाइड। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम इसका नाम चेंज करने के लिए ऑब्जेक्शन हम लोग फाइट करें, नहीं, कोर्ट विल डिसाइड, जो भी होगा कोर्ट करेगी। अच्छा वसीम साहब, आप एंटी करप्शन और क्राइम कंट्रोल के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, और आपका जो फर्म है, ये जो आपकी जो टीम है, ये आपकी टीम का टास्क क्या है, मकसद क्या है आपकी टीम का? देखिए, हमारी जो टीम का काम है एंटी करप्शन, ये हमारे स्टेट नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट है शाहस काजी, जिनके अंडर में इंफॉर्मेशन सेल, जो कि कहीं पे भी कोई क्राइम हो रहा है, कहीं पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचाते हैं और हम उसकी कार्रवाई, उस पर कार्रवाई करते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि कोई पुलिस ऑफिसर्स है या कोई सरकारी ऑफिसर्स है, वो अगर रिश्वत मांग रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो लोग हमको शिकायत दर्ज करें, हम उनकी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा काम है। और कहीं पे इलीगल एक्टिविटीज़ पर अगर हमें लगता है कि यहाँ पे पुलिस भी मैनेज है इनके साथ में और वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है और वो बंद नहीं हो रही इलीगल एक्टिविटीज़, तो हमको उसको हाईलाइट करके हमारा काम है कि उसको ख़त्म करें। शाह साहब, आपसे कुछ सवाल आते हैं। आप स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, तो आपके ये शहर के अंदर जो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो करप्शंस है, जैसा महानगर पालिका है, PWD सेक्शन है, RTO ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है और काफ़ी सारी डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए आप क्या काम करते हैं? देखो, जैसा है कि मेरे पास कोई अगर कंप्लेन लेके आता है कि भाई फलाने जगह पे ऐसा कोई मसला चालू है, हमारी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, तो वो कंप्लेन मैं मेरे पास लेकर मेरे सर को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर सर उसके ऊपर आगे चल के उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं कि भाई ऐसा जब यहाँ काम नहीं हो रहा है तो हमारा प्रेशर रहता है कि भाई वो जल्द से जल्द सामने वाले का काम कर दिया जाए। तो इसीलिए जो भी मेरे बंदे हैं, जो भी मेरी टीम है, जो ये टीम इसके ऊपर काम कर रही है कि भाई कहीं प्रॉब्लम होता है, कहीं इसका गाड़ी का प्रॉब्लम होता है, कहीं RTO ऑफिस में काम नहीं होता उसका प्रॉब्लम होता है, या कहीं किसी मजबूरी में कि गरीब इंसान की कंप्लेन नहीं ली जाती है, वो कंप्लेन अगर हमारे को आती है तो हम उसके ऊपर आगे चल के उस पर प्रेशर डाल के उसकी कार्रवाई करवाते हैं और वो हमारे सर बहुत अच्छे से तरीके से करते हैं। मेरा काम है उन तक पहुँचाना, वो आगे उनकी कार्रवाई उन्होंने करवाते हैं। ठीक, थैंक यू। आज आपने देखा, हमने वसीम शेख साहब से बात की है और ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।